धन्यवाद रणदीप जी, अमरिंदर सिंह जी, झाकड़ जी, प्रनीत कौर जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सीनियर नेता हरीश रावत जी, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। जैसे आप जानते हैं, हमारी ये यात्रा इन 3 काले कानूनों के खिलाफ है। ये जो कानून प्रधानमंत्री जी ने बनाया, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, फूड सिक्योरिटी का एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, उसको खत्म करने का, नष्ट करने का तरीका है। जैसे पहले भाई और बहनों नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, उसके बाद जीएसटी की, और कोरोना के समय उन्होंने किसानों को, मजदूरों को, छोटे बिजनेसेस की कोई मदद नहीं की, उसी प्रकार ये भी किसानों पर आक्रमण है और इस आक्रमण को हम रोकेंगे। इन कानून के खिलाफ हम लड़ेंगे। पंजाब को इससे सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, हरियाणा और पंजाब। और अगर एमएसपी जाएगी, अगर ये एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर है अगर ये टूटेगा, तो पंजाब को भविष्य में रास्ता नहीं मिलेगा। पूरे देश को धकेला जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। मुझे थोड़ा सा धक्का लग गया तो क्या बड़ी बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स नॉट बिग डील। हमारा काम है देश की जनता की रक्षा करना, देश के किसानों के साथ खड़ा होना हमारा काम है। ऐसी सरकार है, अगर हम खड़े होंगे धक्का लगेगा, लाठी लगेगी। तो नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट हाउस में डिबेट क्यों नहीं कराई? उधर वो भी बोलते, हम भी बोलते। अगर फायदा होता तो कोरोना के समय जब वो जानते हैं कि किसान बाहर नहीं आ पाएगा, हम हरियाणा जा रहे हैं, आज सरकार कह रही है कोरोना का समय, जब वो जानते हैं कि किसान रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, तो उन्होंने ये बिल क्यों पास किया? सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझसे इतने सवाल पूछे, मगर इनको तो आपने स्कॉट फ्री छोड़ दिया। तो इनसे भी 2-3 सवाल पूछ लीजिए। आदरणीय अमरिंदर सिंह जी, विशाल भाई, प्लीज टेक द माइक। सर, आप दोनों से ही है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि इच्छा शक्ति की कमी थी, इसीलिए उन्होंने 3 जो बिल थे वो लागू कर दिए जब टनल पे गए थे। तो उसके बाद क्योंकि पिछली सरकारें इनको लागू नहीं कर पाई थी और लगातार ही सवाल खड़े हो रहे हैं, चाहे स्टेट का मैनिफेस्टो, इलेक्शन मैनिफेस्टो था, चाहे 19 में आपका मैनिफेस्टो था, कि एपीएमसी एक्ट को आपने बड़े जोर शोर से वहां पे उठाया था। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में इसको पूरी तरह डिमोलिश कर दिया जाएगा, या अभी भी आप मैनिफेस्टो के ऊपर खड़े हुए हो? देखिए, हमारे मैनिफेस्टो में क्लियर था कि हम एग्रीकल्चरल सिस्टम को डेवलप करेंगे। अगर आप 4 पॉइंट्स थे शायद, उसमें अगर आप पॉइंट्स देखें तो उसमें हमने कहा था हम फार्मर्स मार्केट डेवलप करेंगे। उसमें हमने कहा था कि हर 4 किलोमीटर हमें हम मंडी लगाएंगे। उसमें हमने कहा था कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्म टू फोर्क इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। हमने ये कहीं नहीं कहा था कि हम पूरे के पूरे फूड सिक्योरिटी सिस्टम को नष्ट कर देंगे। नरेंद्र मोदी जी ने इन 3 कानून के साथ पूरे के पूरे फूड सिक्योरिटी सिस्टम को नष्ट कर दिया है। इसलिए पंजाब का किसान खड़ा है, इसलिए हम यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सर, सेशन बुला रहे हैं जल्दी इसको लेके। You'll have to take one question. Can we go to Kanchan from the Indian Express? सेशन वाला सर बता दीजिए जरा। स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है जी इसको लेके। स्पेशल सेशन भी प्लस लीगल जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। और जो आदरणीय राहुल जी ने कहा, अगर आप 2019 का कांग्रेस का घोषणा पत्र देखेंगे तो उसका बिंदु नंबर 7 क्लॉज नंबर 12 अगर पढ़ेंगे तो वहां फार्मर्स मार्केट का पूरा खाका दिया गया है। धन्यवाद। कंचन जी। Rahul ji, Yogi, the CM of UP, has said that Hathras rape was an international conspiracy. What do you think about that? And another question is that the Akalis have asked you 5 questions here in Punjab.
The gist is that what were you doing abroad when the farm bills were passed in the parliament? You were not even here for the farmers. My mother had gone for a medical checkup, and my sister couldn't go with her because some members of her staff had COVID. So that is why I was with my mother, helping her through a medical checkup. I'm her son also, after all, and I have to look after my mother. Another Thank question you. on And the they were, Hathras- and madam, they were Hathras rape. supporting that ordinance. The other thing is, yeah, of course, which the Kalis won't tell you, is that they have worked with the BJP. उनके साथ बीजेपी साथ उन्होंने सालों काम किया है, और जब ये 3 बिल पास हो रहे थे, उनकी मदद अकाली दल कर रही है।